जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हमको समझना है। देखिए, समान अर्थ में अगर उत्पादन की बात की जाए तो हम ही भली भांति ये समझते हैं कि अगर किसी उत्पादन के बारे में पूछा जाए तो हम यही कहेंगे किसी वस्तु का जो निर्माण करना। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मनुष्य ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और ना ही किसी वस्तु का वो नष्ट कर सकता है। किसी वस्तु का तो ना वो निर्माण कर सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकता है। इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो हम सिर्फ किसी वस्तु को जो उपयोगी बना सकते हैं, अपना आवश्यकता अनुसार उपयोगी बना सकते हैं, बल्कि उसे नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम लकड़ी से जो कुर्सी टेबल कुछ भी बनाते हैं, लकड़ी से हम कुर्सी टेबल कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पर जो हमने लकड़ी को सिर्फ अपने आवश्यकता अनुसार इसे ढाल दिया है कुर्सी में, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर जो है लकड़ी को जो है हमने जो है कुर्सी के रूप में ढाल दिया, तो अपने आवश्यकता अनुसार जो हमने लकड़ी को उपयोगी बना लिया है। अगर लकड़ी ना हो तो कुर्सी नहीं बनेगा, तो इसलिए जो कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी का होना जरूरी। इसीलिए जो लकड़ी को कुर्सी बनाकर जो हमने उपयोगिता, इस लकड़ी की उपयोगिता को जन्म दिया है कि बिना लकड़ी के हम कुर्सी नहीं बना सकते। तो ये लकड़ी की उपयोगिता हुई। तो यहाँ पर जो ये देखे उपयोगिता का सृजन हो रहा है। उत्पादन का मतलब हम भले ही कुर्सी बनाए, कुर्सी का निर्माण किए, लेकिन खुद से कुछ नहीं बनाए, बल्कि जो लकड़ी जो प्राकृतिक रूप से दिया गया है। हमने कुछ हाथ में जो कुछ भी नहीं, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है। हमने सिर्फ जो लकड़ी को ढाल दिया है कुर्सी के रूप में, या हम इसी को पलंग चौकी कुछ भी रूप में हम ढाल सकते हैं। तो हम लकड़ी को सिर्फ हम ढाल सकते हैं। तो इसी तरह जो है उत्पादन का परिभाषा जो हमें समझना कि किसी वस्तु का आवश्यकता अनुसार उपयोगी बनाना ही उत्पादन कहलाता है। तो ये जो उत्पादन की सही परिभाषा होती है कि किसी भी वस्तु का आवश्यकता अनुसार, किसी भी वस्तु को आवश्यकता अनुसार उपयोगी बनाना ही उत्पादन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा बोल सकते, किसी वस्तु को आवश्यकता अनुसार उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। यह हो जाता है उत्पादन की उपयोगिता का सृजन। उत्पादन सिर्फ उपयोगिता का सृजन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मनुष्य जो कोई वस्तु का निर्माण कर देता है। मनुष्य कोई वस्तु का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वो एक वस्तु को जो है अपने आवश्यकता अनुसार खुद के रूप में ढाल लेता है, या अपने उस वस्तु को जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो उसे एक अलग रूप दे देता है, बल्कि वह लकड़ी का निर्माण नहीं करता, वो प्रकृति करती है। इसलिए जो हम जो है लकड़ी को जो इस रूप में डाल देते हैं। जैसे हम और बहुत सारे हम कहेंगे दूध बनाते हैं, हम दूध से हम कहते हैं दही बनाते हैं। तो दही हम निर्माण दही का नहीं करते, बल्कि हम दूध से जो दही को उपयोगी बना लेते हैं, दूध को जो हम उपयोगी बना लेते हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो हमें जो है भली भांति समझना है कि उपयोगिता का सृजन करना ही जो उत्पादन कहलाता है। इससे जो मनुष्य किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अपने आवश्यकता अनुसार उसे खुद के रूप में, खुद की उपयोगिता के रूप में ढाल लेता है। तो उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ये शॉर्ट फॉर्म डिफिनेशन हो गया। अगर लॉन्ग फॉर्म डिफिनेशन दे तो किसी भी वस्तु का आवश्यकता अनुसार उपयोगी बना लेना ही उत्पादन कहलाता है, या उस वस्तु का उत्पादन कहलाता है। तो ये हो जाता है उत्पादन की परिभाषा। अब अगले वीडियो जो हम लोग इसके उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं को जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे कि ये कितने टाइप में या कितने रूपों में पाए जाते हैं।